हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? पूछना क्या है भाई, आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये मेरे बच्चे हैं, शाम का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोनों साथ में मिलके। और मैं इधर थोड़ा सा अरेंज कर रही थी, क्योंकि बच्चे हैं तो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही है। और बच्चे ना हो तो अच्छा भी तो नहीं लगता है। तो शाम के टाइम का ये पूरा दिन का हम लोग का होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो हम लोग इसी रूम में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में रहते हैं। बच्चों के साथ मस्ती होती है तो थोड़ा सा सामान वगैरह इधर उधर होता ही है। तो अपना बच्चे नाश्ता कर रहे थे, मैं सारा अरेंज कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मैं भी पढ़ने बैठूँगी और बच्चों को भी थोड़ा बहुत होमवर्क कराऊँगी, क्योंकि इनको अगर मैं पढ़ाऊँ ना तो ये पढ़ते भी नहीं हैं। सब बच्चों का यही हाल होता है कि अगर आप उन्हें लेकर नहीं बैठेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इन्हें पढ़ाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारा अरेंज करके फिर मैं भी पढ़ने बैठ गई थी और मेरे बच्चे भी बैठे थे, क्योंकि इनके साथ ही बैठना पड़ता है। बिना इनके साथ बैठे हुए कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैं हट जाऊँ तो ये भी मस्ती करने लगेंगे। मैं भी अपना रिवीजन करने बैठ गई थी। तो मैं आज जीएस पढ़ रही थी, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में जीएस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सब्जेक्ट तो सभी का मोस्टली तैयार ही हो जाता है, पर जीएस का ऐसा है कि सब कुछ पढ़ना पड़ता है। काफ़ी ब्रॉड एरिया जीएस का होता है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन फिर भी अदर सब्जेक्ट जो रह जाते हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यूपी है, सबसे मेन है इम्पॉर्टेंट यूपी का जो हमारा जीएस है, और करंट अफेयर है। तो इन चीज़ों को मैं शाम के टाइम में, ये जो टाइम होता है मेरा, मैं शाम के टाइम में एक बुक मेरी है, मुझसे पढ़ती हूँ। इसके लिए मैंने कोई स्पेशल क्लासेस नहीं लिए, कोई बैच नहीं ख़रीदा, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि जीएस के लिए मुझे बैच ख़रीदना चाहिए। तो एक आप भी ऐसा करिए कि एक बुक ले लीजिए जिसमें आपका सारा कुछ मिल जाए, क्योंकि जीएस इतना ब्रॉड सिलेबस है कि आप जितना भी पढ़ लोगे, अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो वो नहीं ही आएगा। इसलिए कोशिश तो यही है कि बहुत ज़्यादा अपना कवर कर लिया जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो बहुत कुछ जीएस के लिए इधर उधर भटकना मुझे सही नहीं लगता। तो आप जीएस के साथ साथ अपने सब्जेक्ट हैं उन पे भी कमांड रखिए, उनको भी पढ़िए। जीएस के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा रोज़ दीजिए, तो आपका भी जीएस हो जाएगा। और रही बात हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका तो मैं नोट्स बनाकर ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी ये हैबिट है शुरुआत से कि अगर मैंने कुछ पढ़ा और मैंने उस पर टिक नहीं किया या लिखा नहीं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, स्टिकी नोट्स बनाना, तो ये तो मेरी हैबिट में है। बिना नोट्स बनाए मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा है। तो जो मैंने बैचेस लिए थे तो उनका भी मैंने नोट्स बनाया है, खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाया है। किसी पीडीएफ का कोई सहारा नहीं लिया है, क्योंकि पीडीएफ से तो ये लगता है कि कभी पढ़ते हैं तो कभी रखा ही रहता है, और नोट्स हमने अपने हाथों से लिखा है तो कम से कम एक बार तो मैंने उसे पढ़ा ही है। इसीलिए मैं अपने नोट्स बनाना ज़्यादा सही समझती हूँ। और तैयारी का तो ये है, इतना डर लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद चांस मिला है। तो सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाएगा, सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि शायद अगर 6-7 साल बाद मौका मिला तो मेरी एज भी ओवर हो जाएगी और फिर तो कोई चांस नहीं है। और रही बात टीजीटी, तो मुझे लगता है कि टीजीटी में भी अब एज का ये हो जाएगा कि जैसे एलटी ग्रेड में किया गया है लिमिटेशन, वैसे उसमें भी कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसीज़ जल्दी नहीं आती हैं। फ़िलहाल वैकेंसी आई हैं तो इन्हें हम लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। कोशिश तो करते ही हैं, कोशिश करेंगे तो जो कोशिश करेगा तो कुछ तो होगा ही, आर या पार कुछ तो होगा ही। बिना कोशिश करने वालों का क्या है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कम से कम कुछ हो या ना हो, एक उम्मीद तो है कि शायद मेरा हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, स्ट्रेटजी से पढ़ाई की, फिर तो आपको नहीं रोक सकता कोई, फिर तो आपका हो ही जाएगा। इसीलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिए। ये ज़िंदगी भी तो एक ही बार मिलती है ना, दोबारा नहीं मिलती है। तो पढ़ेंगे भी, फैमिली का भी ध्यान रखेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, हंसते हंसते करेंगे, पॉजिटिव होके करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। टेंशन लेके बिल्कुल मत करिएगा, आराम से पढ़िएगा, प्रेशर लेके मत पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। और बस यही तक। थैंक यू सो मच।